फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और ये भी पैराडाइज लॉस्ट से रिलेटेड वीडियो है क्योंकि हम पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। और अब तक हमने आई थिंक कि 446 लाइन तक का हमने किया हुआ है। 46-47 लाइन तक का अब तक एक्सप्लेनेशन हमने देखा है। और इसमें हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एक एक करके फॉलन एंजल जो हैं सेटन के कॉलिंग पे आते हैं और मिल्टन उनके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि किस तरीके का वो फॉलन एंजल है, किस एरिया में, किस रीजन में उसकी वर्शिपिंग होती है, किस तरीके का उसका लुक है, किस तरीके का उसका जो उसके जो फॉलोअर हैं उसकी वर्शिप कैसे करते हैं उन फॉलन डीटीज़ की। तो इन सब के बारे में कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन हमें मिल्टन के थ्रू मिल रहा है। तो नेक्स्ट जो डीटी या नेक्स्ट जो फॉलन एंजल आता है वो है थामूज। तो थामूज के बारे में देखते हैं। थामूज केम नेक्स्ट बिहाइंड whose annual wound in Lebanon allured the Syrian Damazel to lament his fate in amorous deities all a summer's day, while smooth Adonis from his native rock run purple to the sea, supposed with blood of Thammuz yearly wounded, the love tale infected Zion's daughters with like heat, whose wanton passions in the sacred porch Ezekiel saw, when by the vision led, his eye surveyed the dark idolatries of alienated Jude। तो यहाँ तक का हम एक्सप्लेनेशन आज देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ थामूज के बारे में देखा जाए कि ये एक्चुअली है कौन, और इसके बारे में कुछ आपको रेफरेंस पहले मैं बता दूं, इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे दूं, उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन पे आएंगे। तो अगर हम थामूज के बारे में बात करें तो ये जो है ये एक मेसोपोटामियन डीटी है और जिसको थामूज के नाम से जाना जाता है। लेकिन नेम जो है थामूज ये अपेरेंटली सुमेरियन वर्जन के रूप में निकल के आता है, मतलब सुमेरियन देखने में सुनने में लगता है। और इसका मतलब होता है फ्लॉलेस यंग, जो कि मतलब एकदम यंग है, वो कभी ओल्ड नहीं होगा, वो फ्लॉलेस है। और अकॉर्डिंग टू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, थामूज वाज इनिशियली ए पेस्टोरल डीटी। ठीक है, ये एक पेस्टोरल डीटी हुआ करता था। एंड इट वॉज नॉट अंटिल द सेंचुरी लेटर जब इसकी वर्शिपिंग होती थी एज ए एग्रीकल्चरल गॉड ऑफ एग्रीकल्चर। और प्रोबेबली यही एक रीज़न है कि इसका जो वेराइटी ऑफ मतलब डिफरेंट रीजन में इसकी वर्शिपिंग शुरू हुई थामूज की। थामूज वॉज ऑल्सो कंसिडर टू हैव बीन अ लवर और स्पाउस ऑफ अर्लियर डिस्क्राइब्ड गॉडेस एस्ट्रेथ। ठीक है, एस्ट्रेथ जिसके बारे में हमने अभी आगे मतलब पिछले वीडियो में देखा था, उसका स्पाउस और उसका लवर के रूप में भी थामूज को जाना जाता है। ठीक है, और द वर्शिप एंड रिचुअल कनेक्टेड विद थामूज, ये है बेसिकली दो इम्पॉर्टेंट इवेंट है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ दिस डिवाइन बीइंग। मतलब इस थामूज की वर्शिपिंग दो इम्पॉर्टेंट इवेंट इसके लाइफ से रिलेटेड जो है उसके बिहाफ उसके हिसाब से होती है कि थामूज के लाइफ का दो इम्पॉर्टेंट इवेंट है जिसको सेलिब्रेट करते हैं इसके वर्शिपर, और या आप कह लें कि उसी की वजह से इसकी वर्शिपिंग भी होती है। तो जो पहला इम्पॉर्टेंट इवेंट है थामूज की लाइफ का वो है कि उसका कनेक्शन और मैरिज विद गॉडेस एस्ट्रेथ। और इस दिन मतलब इसको सेलिब्रेट किया जाता है, या कहा जाए कि इसके जो वर्शिपर हैं वो इसको सेलिब्रेट करते हैं बिटवीन फेब एंड मार्च। ठीक है, इफ़ ऐसा माना जाता है कि थामूज और एस्ट्रेथ की वेडिंग जिस दिन हुई और उसी दिन इन्होंने कॉन्ज्यूमेट किया अपनी वेडिंग को, और फर्स्ट टाइम जब इन्होंने कॉन्ज्यूमेट किया तो जो प्रीस्ट थे वो ऐसा कहा गया कि इनके फर्स्ट नाइट के बाद जो नेचर है वो बहुत ही फर्टाइल हो गई थी।
ठीक है। तो फर्टाइल हो गई नेचर, तो ऐसा कहा जाता है कि ये फर्टिलिटी गॉड भी हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि एस्ट्रैथ को एज ए गॉड ऑफ फर्टिलिटी भी माना जाता है। तो क्यों माना जाता है? क्योंकि उसका कनेक्शन विद थामूस, और फर्स्ट नाइट के बाद जो नेचर है, ऐसा प्रीस्ट्स ने बोला कि बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल हो गई, इस वजह से मैजिकली फर्टिलाइज हो जाना नेचर का। तो ये वहाँ से निकल के आता है कि एग्रीकल्चर, गॉड ऑफ एग्रीकल्चर के रूप में भी थामूस की वर्शिपिंग होती है, और जो एस्ट्रैथ है उनकी वर्शिपिंग एज ए गॉड ऑफ फर्टिलिटी के रूप में होती है, इसी वजह से। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट इवेंट है जिसका मेंशन मिल्टन ने अपने पैराडाइज लॉस्ट में किया है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, तो ये जो रेफरेंसेस मिल्टन ने थामूस के बारे में दिया है वो थामूस के लाइफ का सेकेंड इवेंट है, राइट। तो सेकेंड इवेंट इनके लाइफ का क्या है कि डेथ, जो कि थामूस के डेथ से रिलेटेड है। और इसमें क्या हुआ कि इसको एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है, या आप कहें कि इसको इनके वर्शिपर सेलिब्रेट करते हैं ड्यूरिंग जून एंड जुलाई, राइट। एंड व्हेन द पीपल सेट अप मतलब काउच पे अपने गॉड को वहाँ बैठा देते हैं, उनको सुला देते हैं, इसको मतलब थामूस को, और इसकी बॉडी जो होती है, बॉडी ऑफ द गॉड वाज मेड अप ऑफ फ्रॉम हनी एंड वेजिटेबल एंड फ्रॉम अदर फूड्स, एंड दीज रिचुअल्स वेयर रिपीटेड एवरी ईयर सेंचुरीज आफ्टर सेंचुरीज, ठीक है। तो कुछ सोर्सेज में ऐसा माना जाता है कि मतलब थामूस की जो है, मतलब लेबनन, सम सोर्सेज फर्दर सजेस्ट दैट थामूस वाज द ऑल्सो अ सन गॉड, ठीक है। उनको इसको सन गॉड के रूप में भी देखा जाता है। दैट बिलीफ वॉज हेल्ड मे बी बिकॉज द फैक्ट दैट ही वॉज ऑफन कन्फ्यूज्ड और आइडेंटिफाइड विद एडोनिस, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये कंफ्यूज किया जाता है विद एडोनिस से कहीं कहीं पे, राइट। और ये डेथ का और रिवाइवल का साइन जो है वो चेंजिंग सीजन को डिपिक्ट करता है, ठीक है। और ऐसा इनका माना जाता है, मतलब इस तरीके से लोग इनको प्रेजेंट करते हैं। तो मिल्टन ने थामूस के वूंड को अपने टेक्स्ट में जगह दी है, और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से रिवर का कलर चेंज हो जाता है। अब इसके पीछे का जो कहानी है वो ये है कि थामूस जो है वो घायल हो गया था बैटल जो कि हुई थी लेबनन में, ठीक है। लेबनन में एक बैटल हुई थी जिसमें कि थामूस जो है वो बुरी तरीके से वूंड हो गया, मतलब ज़ख्मी हो गया था, वूंडेड था, और उसके जो वूंड है उससे जो निकल रहा था ब्लड, उसकी वजह से जो रिवर थी, एडोनिस रिवर कहते हैं वहाँ पे, वो रिवर पूरी रेड हो गई। तो एंशिएंट मेसोपोटामिया में इस बिलीफ को इस तरीके से देखा जाता है कि the ancient Mesopotamians used this belief to explain the phenomena of river Adonis today, जो कि आज जानी जाती है एज ए बहरूत रिवर इन लेबनन, और जो कि हर समर सॉलिस्टिस में वो रेड हो जाती है। तो ऐसा मानते हैं जो इनके वर्शिपर हैं, ऐसा मानते हैं कि इनके ब्लड की वजह से वो पूरी रिवर जो है वो रेड हो जाती है, ठीक है। और फिर कुछ अदर भी इंटरप्रिटेशन है ऑफ दिस पेगन डीटी, जो कि ऐसा माना जाता है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं थामूस के बारे में कि इसके अलावा भी कुछ अदर इंटरप्रिटेशन लोग देते हैं। उसके में अगर मैं जाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कुल मिला के द फैक्ट इज़ दैट थामूस वॉज वन ऑफ द सेटन फॉलोअर, ठीक है, एंड हिज मेन पर्पज वॉज टू seduce people to believe in him, which he successfully achieved among the ancient Mesopotamia. तो ऐसा मतलब मिल्टन ऐसा मानते हैं कि थामूस जो है वो सेटन का फॉलोअर था, और उसने लोगों को सिड्यूस करके अपना फॉलोअर बनाया, और ये उसने बहुत ही सक्सेसफुली अचीव किया इन एंशिएंट मेसोपोटामियन में, क्योंकि एंशिएंट मेसोपोटामियन पीपल वर्शिप थामूस। तो ये कुछ रेफरेंस हो गया। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पे। आई होप कि आपको थामूस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि हु दिस पेगन डीटी वॉज। अब आफ्टर एस्ट्रैथ
आता है थामूज, केम नेक्स्ट बिहाइंड, उसके उसके बाद आता है, ठीक है। हुज एनुअल वूंड इन लेबनन अल्योर्ड, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि जो उसका लेबनन वॉर में जो उसका ब्लड निकला था उसके वूंड से, वो जो ब्लड है वो एडोनिस रिवर में एवरी ईयर फ्लो होता है, और इसी वजह से कहा जाता है कि वो रेड हो जाती है, ठीक है। तो द सीरियन डिमेजल, ठीक है, टू लेमेंट हिज फेट। अब सीरियन डेमेजल का क्या मतलब हुआ? सीरियन डेमेजल का मतलब यहाँ पे कहा जाए कि जो मेडन जो लेडीज़ हैं, जो सीरियन मेडन लेडीज़ हैं, वो रोती हैं अपने मतलब सॉन्ग के थ्रू इसके उन वूंड्स पे, उन ज़ख्मों को याद करके उनको उस पे वो दुख व्यक्त करती हैं। लेमेंट का करने का मतलब कि वो रोती हैं उनके अपनी डीटी को उस तकलीफ़ में देख के, ठीक है। द सीरियन डेमेजल्स टू लेमेंट हिज फेट मतलब थामूज के फेट पे। सीरियन डेमेजल का मतलब कि जो सीरियन की मेडन जो वर्जिन गर्ल्स हैं, वो अपने सॉन्ग्स के थ्रू इसकी वर्शिपिंग करते हुए रोती हैं, लेमेंट करती हैं उसके फेट पे। इन एमोरस या amorous deities all a summer's day, while smooth Adonis from his native rock run purple to the sea, supposed with the blood of Thammuz yearly wounded। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ऐसा सपोज किया जाता है कि थामूज का जो ब्लड का स्टेन है एवरी ईयर निकल के वहाँ के आसपास के इलाके में वो रहा, तब रॉक्स के ऊपर वो रहा है, नेटिव रॉक्स के ऊपर रह गया है, और वो स्मूथ धीरे धीरे वो पूरे जो रिवर है, एडोनिस जो है यहाँ पे रिवर है जो कि सीरिया में है, और ये सोर्स हो गया है उसके ब्लड का। जो रॉक्स हैं वहाँ के नेटिव रॉक्स हैं, वो सोर्स है जिसकी वजह से जो सी है वो पर्पल में टर्न हो जाना। पर्पल मतलब वही इतना ज़्यादा रेड उसका ब्लड निकल के आता है थामूज का, जिससे कि पूरा रिवर पूरा सी रेड हो जाता है, लाल हो जाता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि लेबनन के वॉर में थामूज जो है वो वूंडेड हो गया था, और इसी बात का लेमेंट जो सीरियन मेडन गर्ल्स हैं वो, या कहें कि जो कुंवारी लड़कियां हैं, वो रोती हैं इनके फेट पे। ऑफ थामूज ईयरली वूंडेड, ठीक है, हर साल उस तरीके से पूरा जो समर के टाइम में, समर सॉलिस्टिस के टाइम में एडोनिस रिवर जो है वो रेड हो जाती है। इस वजह से उस पर जब ये कंडीशन होती है, जब रेड होता है वो, तो जो वहाँ के वर्शिपर्स हैं थामूज के, वो लेमेंट करते हैं गाना गा के, इस तरीके से उसकी वर्शिप करते हैं। अब आगे वो कहता है द लव टेल इन्फेक्टेड साइंस डॉटर्स लाइक हीट। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं, मिल्टन कह रहे हैं कि इस तरीके से इसका कल्ट डेवलप हो गया थामूज का, एंड हिज कल्ट ऑल्सो करप्टेड अ वुमेन ऑफ इज़राइल। इज़राइल की जो विमेंस थी उनको भी इस कल्ट ने करप्ट किया, ठीक है। क्यों करप्ट किया? जैसा कि हमने बताया कि ये सेटन का फॉलोअर था, तो लोगों को सिड्यूस करके ये अपना फॉलोअर बनाता है। तो इसी तरीके से जो इसका कल्ट डेवलप हुआ, वो इज़राइल की जितनी भी विमेंस थी, साइंस डॉटर्स मतलब इज़राइल की जो विमेन है, इज़राइल की जो डॉटर हैं, उनको इसने इन्फेक्ट किया मतलब सिड्यूस करके अपना फॉलोअर बनाना शुरू किया। और फिर क्या हुआ? Whose wanton passions in a sacred porch Ezekiel saw when by the vision led his surveyed the डार्क आइडोलिट्रीज ऑफ एलियनेटेड जूड। तो इसमें ये कह रहा है कि जैसे ही उसने जो वो कल्ट है जो इज़राइल विमेन को करप्ट किया, एंड दे टू सेलिब्रेट हिज वर्शिप, उसके वर्शिप करने लगे लोग उसको, उसकी जो बहुत ही करप्टेड और अनरिस्ट्रेन्ड और कहा जाए कि एलियनेटेड, ईश्वर से अलग होके कुछ बहुत ही अजीबो गरीब रिचुअल्स वहाँ परफॉर्म होने लगे एट द सेक्रेड गेटवे ऑफ द टेम्पल, इसके टेम्पल के पास। और ये सारी चीज़ें जो हैं
एजिकल ने देखा, जो कि थे उस समय प्रिजनर इन बेबीलोनिया में, और बेबीलोन में वो प्रिजनर के रूप में ये सब कुछ देख रहे थे कि किस तरीके से इसकी जो है प्रोफेन राइट्स हो रही है, परफॉर्म किया जा रहा है इज़राइल्स के थ्रू। और वो इज़राइलीज़ पीपल जो कि ईश्वर को छोड़ के इसके बिहाफ में, मतलब फॉलन गॉड्स को वर्शिप करने लगे थे ट्रू गॉड को छोड़ के। तो ये सब कुछ जो है एजिकल जो है वो एज ए प्रिजनर जो कि रहते हैं वहाँ बेबीलोन में, उनको प्रिजनर बना के रखा गया रहता है। उन्होंने अपने विजन में ये सब कुछ देखा कि किस तरीके से इज़राइल के लोग जो हैं वो अपने गॉड को, अपने ट्रू गॉड को छोड़ के इन पेगन डीटीज़ के चंगुल में फंस गए हैं, जिसका उन्हें आगे चल के बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ी हार करके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें मिल्टन बता रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको कुछ इसमें डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। यहाँ पे वेंटन का मतलब मैं आपको बता दूँ अनरिस्ट्रेंड होता है। पोर्च का मतलब जैसा कि मैंने बताया गेटवे होता है। सेक्रेड का मतलब जो बहुत ही प्योर चीज़ या पवित्र चीज़ हो गई। इन्फेक्टेड का मतलब होता है करप्ट कर देना किसी चीज़ को। और वूंडेड का मतलब यहाँ पे मैंने बताया ज़ख्म जो होता है लोगों का, उसको कहेंगे। और आई होप कि बाकी तो आपको क्लियर हुआ होगा सब। एरोमस का मतलब एरोमस एमरोस करके जो वर्ड है, एमरोस डीटी मतलब लव सॉन्ग एक तरीके से कहा जाए। अलर्ट का मतलब होता है इंटाइज करना, किसी को प्रभावित करना उनको अपनी तरफ। तो ये सारी कुछ वर्ड के कुछ मीनिंग्स हैं इसमें जो यूज़ हुए हैं या इसमें जो आए हैं। और आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो लाइक करिएगा वीडियो को, और अगर कुछ डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी, आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और अपना ख्याल रखिए। और क्या मैं बोलूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। थैंक यू।